नमस्कार दोस्तों, आप सभी का छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने लगे हैं। तो आज इसी के बारे में हम आपको इसका पूरा जानकारी देने वाले हैं। इसमें से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके बैंक अकाउंट में पैसा जो है आ गया है सरकार के द्वारा, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है ना। तो पूरा आपको बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और कितनी राशि भी मिलेगी ये सब जानकारी आपको बताने वाले हैं, है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि किस किस चीज का जो है आपको छात्रवृत्ति के रूप में जो आपको पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो कि सीएम राज्य के 49 लाख छात्रों के खाते में भेजे 2,920 करोड़ यानी 2,920 करोड़ रुपए जो है भेजने वाली है, और किन्हीं किन्हीं बच्चों को जो है अकाउंट में जो है छात्रवृत्ति का पैसा आ भी गया। अब देखो यहाँ पे आप समझो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सरकार की इस पहल से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि का लाभ विद्यार्थियों तक सीधे पहुंचाया गया। इस राशि के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटर उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी अनेक शैक्षणिक योजनाओं के लाभ सीधे विद्यार्थी को प्रदान किए गए, है ना। मतलब बहुत सारे छात्रों के अकाउंट में जो है पैसे आ चुके हैं। खुद हमारे गांव में जो है बहुत सारे छात्रों को जो है, छात्राएं हो गया या छात्रा हो गया, सभी के अकाउंट में जो है पैसे आ चुके हैं। हाँ, अब देखो किसी किसी बच्चों के जो है अकाउंट में नहीं भी आया। ना आने का कारण है ये कि उनका जो खाता है वो आधार से डीबीटी नहीं हुआ होगा, जो क्योंकि अभी जितने भी पैसे आ रहे हैं चाहे किसी भी चीज का है, अगर सरकार पैसा भेज रही है तो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा जो है आपके अकाउंट में आ रहा है। जैसे अभी महिला लोगों का जो है 10,000 रुपया मिला है ना, अभी प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया आया था, तो उनका भी जो है ना अकाउंट कोई और दिए और पैसा किसी और खाते में आ रहा। मतलब कि जिस अकाउंट से उनका जो आधार डीबीटी हो गया है उसी अकाउंट में जा रहा। मतलब आधार का यहाँ पे अकाउंट नंबर का लेना देना ही नहीं है, मतलब कि जिस खाता से आपका आधार लिंक रहेगा यानी डीबीटी रहेगा तो उसी में पैसा जाएगा। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखो सरकार बोल रही है, इधर देखो यहाँ पे कहीं पे जो है इस तरीका से बोला गया है कि जहाँ पे आपका जो है डीबीटी के माध्यम से जो है भेजा जा रहा है पैसा। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे देखो बोलो के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरण की, है ना। यानी डीबीटी के जरिए जो है आपके अकाउंट में पैसा यहाँ पे जाने वाला। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि वैसे बच्चों का पैसा यानी वैसे बच्चों का छात्रवृत्ति और पोशाक का पैसा जो है आपके उनके अकाउंट में चला गया, और जिनके अकाउंट में नहीं गया तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है। आपको करना क्या है कि आप जाइए अपने बैंक में और वहां से आप अपना आधार कार्ड डीबीटी करवा लीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब चलो आपको बताते हैं कि कितना पैसा मिलेगा आपको, है ना, आपके अकाउंट में कितने पैसे आ सकते हैं, सभी आपको जानकारी देने वाले। सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना में छात्रों को कुल कितना पैसा मिलता है, सब आपको बताने वाले। देखो सब लिस्ट बना के लाए हैं यहाँ पे। देखो मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना केवल 9th क्लास के लिए 3,000 रुपया मिलती है। जो 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ही सिर्फ क्या मिलती है, साइकिल का पैसा उनको ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। 9th में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो है साइकिल का पैसा मिलता है। न 10th का मिलता है, न 11th का मिलता है, न 12th का मिलता है, न 8 का, ये सब किसी का नहीं, सिर्फ 9th का साइकिल का जो है पैसा मिलता है, चाहे वो बालक हो या फिर बालिका हो, दोनों मिलता है। अब यहाँ पे देखो पोशाक के रूप में यानी ड्रेस के लिए कितना पैसा मिलता है। तो देखो पहला से दूसरा तक के बच्चों को 600 रुपया मिलता है, उसके बाद फिर तीसरा से 5वां तक के बच्चों को 700 रुपया मिलता है, और छठा से 8वां तक के बच्चों को 1,000 रुपया मिलता है, और 9वां से 12वां तक के बच्चों को 1,500 रुपया मिलता है पोशाक के लिए, ठीक है ना। अब देखो छात्रवृत्ति कितनी मिलती है। तो देखो ये पहला से चौथा तक के बच्चों को 600 रुपया मिलता है, और 5वां से छठा तक के बच्चों को 1,200 रुपया मिलता है, और क्लास 7वां से 12 तक के बच्चों को जो है 1,800 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है। अब यहाँ पे ये याद रखिए, यहाँ पे ये चीज देखिए कि मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम
नैपकिन योजना। ये जो है ना सिर्फ लड़कियों को मिलती है, ये जो सिर्फ लड़कियों को मिलती है, यानी 7वां से लेके 12वां तक के बच्चों को 300 रुपया ये जो है दिया जाता है। ये सिर्फ गर्ल के लिए है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आपका जो है, यानी कि अब हम देख लेते हैं कि टोटल पैसा कितना मिलता है, पोशाक और छात्रवृत्ति का मिला के आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो शिक्षा विभाग द्वारा किस क्लास के छात्र को कुल कितना पैसा यानी कि कितना रुपया मिलने वाला है वो आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पहला का जो बच्चा है उसको टोटल जो है छात्रवृत्ति पोशाक मिला के 1200 रुपया उसके अकाउंट में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया होगा तो आधार जो है डीबीटी करवाइए। अच्छा, एक कारण से और नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा 75% जो है 75% अटेंडेंस खोजा जा रहा है। जिनका 75% अटेंडेंस है उन्हीं का पैसा आएगा, जिनका 75% अटेंडेंस नहीं है उनका पैसा नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखो आपका दूसरा का है, क्लास दूसरा का जो बच्चे हैं उनको 600 रुपया छात्रवृत्ति का और 600 रुपया पोशाक का, यानी टोटल 1200 रुपया। इसके बाद देखो तीसरा के बच्चों का है, देखो 600 रुपया छात्रवृत्ति और 700 रुपया पोशाक, यानी टोटल उनका जो है 1300 रुपया आएगा। इसके बाद देखो चौथा क्लास के बच्चों के लिए 600 छात्रवृत्ति और 700 रुपया आपका पोशाक आएगा, यानी कि इनका भी 1300। और पांचवा में है, 5वां क्लास के बच्चों के लिए 1200 रुपया हो गया छात्रवृत्ति, 700 रुपया पोशाक, तो यानी टोटल हो गया 1900 रुपया इनको मिलेगा। इसके बाद है क्लास छठा के लिए जो है 1200 रुपया छात्रवृत्ति और 1000 रुपया जो है पोशाक के रूप में मिलता है, तो ये आपका हो गया टोटल 2200 रुपया। टोटल कितना हो गया 2200 रुपया आपको मिलेंगे। इसके बाद देखो आपका 7वां क्लास के बच्चों के लिए जो है ये 1800 रुपया छात्रवृत्ति हो गया, 1000 रुपया पोशाक हो गया और 300 रुपया नैपकिन हो गया। ये उन्हीं को मिलता है जो लड़की होती है, लड़की को सिर्फ मिलती है, यानी टोटल आपका 3100 रुपया हो गया। अगर लड़का रहेगा तो उसको हटा दीजिए, ये 300 हटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2800 रुपया हो जाएगा लड़का को। इसके बाद क्लास 8 के बच्चों के लिए 1800 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक और 300 जो है नैपकिन के लिए मिलेगा, यानी टोटल 3100 रुपया। और 10th के लिए भी, 10th के लिए देखो 9th के लिए ध्यान दीजिएगा, 9th के लिए जो है पैसा जो है बढ़ जाता है। देखो 3000 इनका साइकिल के लिए आ जाता है, 1800 रुपया छात्रवृत्ति हो गया और 1500 रुपया इनका पोशाक हो गया, 300 रुपया नैपकिन हो गया, यानी टोटल इनका 6600 रुपया हो जाता है। और वही 10वां का बात किया जाए तो 3600, क्योंकि इनको साइकिल का पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे 11th के लिए भी उतना ही पैसा मिलता है 3600 और 12th के लिए भी 3600। लेकिन 11th और 12th का जो है ज़्यादा मतलब जल्दी पैसा नहीं मिलता, न 10th को मिलता। नहीं मिलने का कारण है क्योंकि सरकार बोलती है कि 75% हमें हाजिरी चाहिए बच्चों का, लेकिन 75% हाजिरी नहीं रहने का कारण हम तो जहाँ तक जानते हैं हमें भी जब पैसा मिला था तो 9th तक मिला था, 10th में ना मिला, 11th में ना मिला, 12th में नहीं मिला, क्योंकि 10th में तो हम 365 दिन में है ना, 365 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गए होंगे तो 2 महीना गए होंगे, बस सारे बच्चे ऐसे करते हैं। 11th में तो कोई जाता ही नहीं क्लास, 12th में तो और नहीं जाता है, बस कोई काम हुआ तब जाता है, इसलिए उन लोगों को पैसा नहीं मिलता। बाकी आप पहला से लेकर 9वां तक के बच्चों को पैसा जो है मिल रहा है, पहला से 9वां तक के बच्चों को जो छात्रवृत्ति और पोशाक और साइकिल का पैसा जो 9th के लिए मिल रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्हीं को जिनका 75% हाजिरी है। अगर 75% आपका हाजिरी नहीं है स्कूल में तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका 75% हाजिरी है और अगर आपका पैसा नहीं आया तो आप जल्दी से बैंक जाओ, आधार को डीबीटी कनेक्ट करवाओ, उसके बाद आपको जो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ज़्यादा देरी मत करना, नहीं तो फिर अगर एक बार अगर ये टाइम खत्म हुआ उसके बाद फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए दोबारा आप कहीं ना से अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, सरकार की मर्जी है, वो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से जाओ आप लोग जो है, अगर आ गया है आपका पैसा तो आप नीचे कमेंट करके बता दो कि सर मेरा तो आ गया है, और जिनका नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कारण, हम उनका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।